एक छोटा सा शांत गांव था जिसका नाम था चांदपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती गाने बजाने की आवाजें बैंड हो जाती और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बिल्कुल बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली में था एक बड़ा सा काला दरवाजा। गांव वाले कहते थे रात के बाद उस दरवाजे के पास जाना मना है। क्योंकि रात के बाद वहां अजीब चीजें होने लगती थी। इसी गांव में रहते द 3 जिज्ञासु दोस्त अमन, रिया और चिंटू। तीनों बच्चे बहुत ब्रेव थे और उन्हें डरावनी कहानियों में बहुत मजा आता था। एक दिन अमन बोला, क्या तुमने कभी सोचा है उस हवेली के अंदर क्या होगा? रिया थोड़ी डरते हुए बोली, लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। चिंटू मुस्कुरा कर बोला, अगर सच जानना है तो देखना पड़ेगा। और तब तीनों ने डिसाइड किया, आज रात हम उस हवेली का राज जानेंगे। रात के ठीक 12 बजे आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, हवाएं तेज चल रही थी। घू घू तीनों बच्चे टॉर्च पकड़कर हवेली के पास पहुंच गए और तभी काला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। तीनों की सांसें तेज हो गई। अंदर था अंधेरा ही अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां हिल रही थी। अचानक टैप 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 किसी के चलने की आवाज आई। रिया ने अमन का हाथ पकड़ लिया। चिंटू थोड़ा पीछे हट गया और तभी एक सफेद साया उनके सामने उभार आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। साया धीरे से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अमन ने दिल मजबूत करके कहा, हम सच जानने आए हैं। रिया और चिंटू ने भी हिम्मत जुटाकर सच बोल दिया। ये सुनते ही साया धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने कहा, जो बच्चे सच बोलते हैं और जो हिम्मत दिखाते हैं उन्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर अचानक पूरी हवेली रोशनी से भर गई। साया बोला, ये दरवाजा सिर्फ बहादुर बच्चों के लिए खुलता है। और अगले हाय पल सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब तीनों जागे तो गांव बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अमन के हाथ में एक पुरानी सी चाबी थी और उस पर लिखा था, कभी वापस आना। क्या ये सब सपना था या सच? ये राज आज भी चांदपुर के जंगल में छुपा हुआ है।